हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इससे बाद हम जा रहे हैं अभी हंजराब पास, और ये मेरे पीछे आप व्यूज़ चेक करें। अब हमारा आज मतलब पाकिस्तान के आखिरी कोना हंजराब पास, फिर उधर से वापसी पे बाकी जगह देखते 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 घर। तो आज हमारे ट्रिप का बिल्कुल जो लास्ट पॉइंट है वो होगा। बस अभी उठे हैं, नाश्ता वगैरह किया और अभी बस हंजराब पास की तरफ निकलेंगे, जो इधर हमजा करीमाबाद से तकरीबन 181 किलोमीटर है, और तकरीबन 3.25 घंटे लगातार चलाएं तो लग जाएगा। और हम अगर ब्रेक्स लगाते जाएं तो हमें तकरीबन 6 से 6.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि रास्ते में आताबाद, पासुकौंस, हसानी ब्रिज ये चीज़ें भी आती हैं, तो इधर काफ़ी ब्रेक्स लगेंगी। हाँ जी, अब हम हमजा बाज़ार से निकल रहे हैं हंजराब पास की तरफ। मौसम काफ़ी अच्छा है, खुशगवार मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है। हमजा का वेदर गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त होता है, ना पंखे की ज़रूरत ना हीटर की ज़रूरत। बस धूप दिन के टाइम पे थोड़ी सी तेज़ होती है लेकिन अच्छी होती है। तो ये सारा करीमाबाद का, हमजा का फेमस बाज़ार। और अब हम जा रहे हैं हंजराब पास की तरफ, जो इधर से हमें तकरीबन थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर हम KKH पे चढ़ जाएंगे और फिर आगे से सीधी रोड हंजराब पास जाएगी। ये हमजा बाज़ार से थोड़ा सा बाहर निकले और सामने मेरा ख्याल है राका पोशी है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी है राका पोशी है कोशी है, इसके व्यूज़ चेक करें बस आप। और ये एक इधर भी है, क्या क्लासिक व्यूज़ हैं। और रोड्स भी इधर बहुत ज़बरदस्त है अस्तौर की निस्बत। अगर आपने पीछे देखा है अस्तौर वाले व्लॉग्स, उधर तो हमें रोडों ने तोड़ दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा तोड़ दिया था रोडों ने। और इधर की रोडें भी ज़बरदस्त किस्म की हैं, और कोस्टरें, बड़ी गाड़ियाँ सब बाज़ार तक जाती हैं, बिल्कुल आपको पैदल नहीं चलना पड़ता। वहाँ हम जिस होटल में मेन सेंटर ऑफ बाज़ार ठहरे हैं उसके बाहर कोस्टरें करी थी, मतलब ये वाला सीन होता है इधर। ये अब हम हमजा से बाहर निकल के कोरा करम हाईवे पे चढ़ गए। ओ अल्लाह रे बंदे, अब ये जाएगी सीधी हंजराब पास। अब सोच रहा हूँ कि जाते हुए ब्रेक्स लगाएं पॉइंट्स पे जो रास्ते में आते हैं, या वापसी पे लगाते हैं। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं कंडीशन क्या है, उसके बाद फैसला करेंगे। जी व्यूज़ चेक करें जी, इधर चेक करें उधर चेक करें। KKH सुबह का टाइम, सुबह के 9 बजे। 3 घंटे इधर से इसी स्पीड पे जाए ना, मतलब 60 पे मतलब बजी हो गड्डी, तो आप पहुंच जाएंगे 3 घंटे में हंजराब पास। लेकिन हमने अपनी तशरीफ़ को रेस्ट भी देना होता है, तो 4 साढ़े 4 पहुंच जाएंगे आज इंशाल्लाह। ये शहर रेशम पे सिल्क रोड कोरा करम हाईवे पे इन्होंने टनल्स बनाई, जहाँ वो बिल्कुल फंस गए थे ना कि आगे अब क्या करें, इससे आगे मतलब कोई जगह नहीं है रोड बनाने की। और फिर इन्होंने ना 7 किलोमीटर 11 किलोमीटर 8 किलोमीटर इस तरह की ना लंबी टनल्स बनाई।
तो ये पहली टनल है जिसमें से हम गुजरेंगे। ये अब टनल में से हम जा रहे हैं जिसमें फुल अंधेरा है और ये 7 किलोमीटर की है, मतलब टोटल जो टनल्स है। काफ़ी डर भी लगता है। आगे फिर ये रोशनी के लिए थोड़ा सा गैप और उसके बाद फिर पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल नंबर 2 शुरू हो जाएगी। ये बड़ा डर लगता ही। 7 किलोमीटर चलाने के बाद थोड़ा सा फुल अंधेरे में जा रहे थे और इधर से हमें ये चेक करें जी आटाबाद लेक के व्यूज़, और आगे फिर टनल है, उसके बाद फिर लेक के व्यू आएंगे। क्या बात है जी, क्या बात है जी। इसके जो लश ग्रीन पानी और ब्राउन पहाड़ है ना, सारे पैसे इन पहाड़ों के और इसका मज़ा है। क्या ही बात है, क्या ही बात है, ज़बरदस्त। अब ख़त्म हुई तकरीबन 15 से 20 मिनट हम टनल में ड्राइव करते थे। और मुझे क्लास्ट्रोफोबिया भी है, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन अब ये आ गए जी हम आटाबाद लेक पे और अब टनल ख़त्म। और टनल में सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और आगे एक छोटी सी और आ गया, लेकिन ये छोटी सी है। उसके बाद फिर हम लेक पे छोटी सी ब्रेक लगाएंगे। हमने यही फ़ैसला किया है कि हम ना वापस आते हुए ना मतलब प्रॉपर ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि वापसी पे थके होंगे। जाते हुए पास छोटी सी ब्रेक लगाएंगे, मुझे सुसु वगैरह आया, सुसु वगैरह करेंगे, मैं भी चाय पी ले, और उसके बाद फिर हम हंजरा पास की तरफ अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे। अब तो मैं लाइट के बगैर जला रहा हूँ, अब लाइट ऑन की, लेकिन ये छोटी सी है, इसका इतना मसला नहीं है क्योंकि सामने नज़र आ रहा है, रोशनी आ रही है सामने से। और यहाँ से टनल्स का सिलसिला ख़त्म। काफ़ी लंबी टनल्स थी, मज़े की थी। बस लाइट्स नहीं लगाई क्योंकि बिजली का इधर बहुत प्रॉब्लम है। अगर बाहर सोलर लगा के इस पर लाइट्स भी लगा देना तो उसको और 4 चांद लग जाए। लेकिन एक तरफ से अच्छा है, लाइट्स वाली का वो ना आर्टिफिशियल मज़ा आता है, इसका ना बिल्कुल नेचुरल हेडलाइट के साथ मज़ा था। तो लाइट्स वाली भी मैंने देखी हुई है उधर इंग्लैंड वगैरह में, लेकिन इधर का ना नेचुरल जो सीन था वो ज़्यादा अच्छा था, मतलब डार्क सा सीन था और काफ़ी इसने ना टनल में मज़ा करवाया है। अब इधर हम आटाबाद लेक पे रुकेंगे और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे। इधर थोड़ी सी ना हमने वो क्या कहते हैं बट रिलैक्स ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि बट्स ही हमें इधर लेके आए हैं। तशरीफ़ ना होती तो हम इधर ना होते, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए इधर थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक लगाएंगे और फिर उसके बाद अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे। ये टनल एक ज़लज़ला आने की वजह से एक पूरा पहाड़ दरिया में गिरा, तो ये टनल नहीं आता, बाहर लेक बनी। इसके नीचे पुरानी रोड भी थी, उसके बाद वो रोड सारी इधर लेक में आ गई, इसलिए इनको ना फिर टनल्स बनानी पड़ी पहाड़ के बीच में, और कोई इनके पास ना रास्ता नहीं था। तो इस आटाबाद लेक में काफ़ी सारे गांव थे जो इसके अंदर आ गए, और तकरीबन इसकी जो गहराई है ना वो 109 मीटर्स है। इस 109 मीटर नीचे काफ़ी सारे गांव भी थे जो इसके अंदर आ गए हैं। तो ये मतलब तकरीबन 10 साल पहले बनी है लेक, जब 10-11 साल पहले ज़लज़ला आया था, तो उस वजह से ये लेक बनी है। पहले ये दरिया होता था। ये है जी सामने पासू कॉन्स, और उस पर बर्फ़ पड़ी हुई है। ये मंज़र भी मैंने पहली दफ़ा देखा और बादलों में है, क्योंकि पहले जब मैं आया था तो ये इस पर बर्फ़ नहीं थी, बिल्कुल खुश्क थी। अब ना इस पर बर्फ़ पड़ी हुई है। इधर से मैं पानी पी लूँ, मेरा गला खुश्क हो गया अब से बोल के बातें कर के।
उसके बाद फिर सफ़र आगे शुरू करते हैं। ओए पासू कॉन्स के ऊपर बादल और बादलों में डूबे हुए पासू कॉन्स और उस पर बर्फ़, उसके क्या ही सीन है। हाय 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 हाय, ओ ज़ालिमों, सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया जी, मज़ा मज़ा, सख्त किस्म का मज़ा आया जी। इधर से ना और जालम व्यूज़ आएंगे जी, पासू कॉन्स के वो सामने। आए हाय, क्या मोहब्बत का पैगाम दे रही हैं यार ये पासू कॉन्स। बाहों को खोल के, हाथों को फैला के बुला रही है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ हमारे पास, थाम लो हमें। क्या ही बात है, क्या ही बात है। मुझे वैसे भी इस रूट में से जब लास्ट टाइम भी आया था, किसी पूछा था कि क्या पसंद आया, तो मैंने सबसे पहली जो चीज़ थी हंजरा पास के रूट में, वो मुझे कहा था कि मुझे पासू कॉन से मोहब्बत हो गई। ओए हो, तो वाकई। और इस दफ़ा तो मुझे सीन और भी ज़ालिम नज़र आ रहे हैं कि ऊपर बादल और बादलों पे बर्फ़ उसकी टिप्स पे। क्या बात है, ज़बरदस्त, शानदार, बढ़िया। हाँ जी, ये हैं जी क्लियर व्यू पासू कॉन्स के। वेलकम टू पासू। इधर थोड़ी सी पिक्चर्स लेंगे और फिर आगे हम हंजरा पास की तरफ रवाना होंगे। मज़े से जा रहे हैं जी, पासू कॉन से गुज़र के आगे अब पंजाब की तरफ। अब नेक्स्ट ब्रेक हम छोटी सी चाय की लगाएंगे, क्योंकि हमें अताबाद भी चाय नहीं मिली और पासू कॉन भी नहीं रुके। सोस्त जो पाकिस्तान का आखिरी शहर है, पता नहीं कितना रह गया, मेरे ख्याल है 40 किलोमीटर अभी हो रहे हैं। तो अगली ब्रेक फिर उधर लगा के चाय पियेंगे, क्योंकि पिछली दुकान से हमने पानी पिया था, तो उधर से बिस्किट ले लिए हैं एक इम्पोर्टेड। अब मेरा सख्त दिल है वो चखने का। चाय के साथ वेफर्स हैं चॉकलेट वाले। तो अभी फिर हम सोस्त का वेट कर रहे हैं, जो इस साइड से पाकिस्तान का लास्ट विलेज, शहर, जो भी कहें आप।
सोस्त काफ़ी दूर था, रास्ते में एक वीरान सी जगह आई सुकून वाली, तो हमने सोचा इधर से चाय पी लें, साथ ड्राइवर भी चेंज कर लें और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे सोस्त की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है, चाय मिल जाएगी? ठीक हो गया। हाँ जी, हम पीछे चेक पोस्ट थी, वहाँ से हंजराब नेशनल पार्क में एंटर हो गए। वहाँ एंट्री होती है और आपने टिकट लेना होता है हंजराब नेशनल पार्क में एंटर होने का। फॉरेनर्स के लिए $20 और लोकल पाकिस्तानी के लिए 300 रुपये, तो पर हेड है ये। तो अब हम ऊपर चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। 48 किलोमीटर इधर बता रहे, 51 मिनट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 48 किलोमीटर 51 मिनट में होंगे, क्योंकि इधर तो रोड सीधी है। ऊपर काफ़ी स्टीप चढ़ाइयाँ हैं और गाड़ी ने 5-10 की स्पीड पे ही जाना है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो इसलिए शायद 1 घंटा लग जाए, 90 मिनट 50 मिनट के बजाय 40 मिनट एक्स्ट्रा लगे, मेरी डबल टाइम भी लग सकता है। अब देखते हैं क्या सीन है फिर आगे के। 23 किलोमीटर रह गया, 23 किलोमीटर और सर्दी की इंतहा हो गई है और मुसलसल चढ़ाई जा रहे हैं हम। जब से हंजराब नेशनल पार्क में एंटर हुए हैं मुसलसल चढ़ाई है। इधर मैं कहता हूँ कि लंब निकल गई है। तो अब पता नहीं कैसे पहुँचेंगे हम ऊपर, किस तरह। बस मैं कहता हूँ कि तबाही निकल गई है। और मुझे उसनैन ने बोला था कि थर्मल लगा लो जैकेट में, मैंने कहा नहीं धूप है आज, खैर है। तो उसने लगा लिया था, लेकिन वो पीछे बैठा हुआ है, पीछे बैठ के थर्मल लगा के भी उसको ठंड लग रही है। और मैंने सिर्फ जैकेट के नीचे एक टी-शर्ट पहनी हुई है और जैकेट भी बिल्कुल ना, मतलब थर्मल के बगैर वो पतली सी होती है, तो उसका ना कोई मतलब सीन नहीं है। अब देखते हैं कि क्या होता है। सामने व्यूज़ तो बड़े कमाल हैं और राइड भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, बस सर्दी बहुत लग रही है। अब अपना व्यूज़ चेक करें। अब हम आखिरी चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं ऊपर, फुल चाइना बॉर्डर की 16 किलोमीटर रह गया। ऊपर अब 12 किलोमीटर और रह गया है और मुसलसल चढ़ाइयाँ हैं, लेकिन सामने आप व्यू चेक करें, अब आपको अंदाज़ा होगा कि हम काफ़ी ऊपर पहुंच जाए हैं। अब ना मेडोज़ वगैरह नज़र आने शुरू हो गए हैं, लेकिन चढ़ाई बहुत शदीद है और सर्दी की इंतहा है, इंतहा। पिछले दिनों में जल रहे हैं, इन दिनों में जम रहे हैं, ठीक है। मिक्सचर एक्सट्रीम टेम्परेचर से गुजर रहे हैं, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्डनेस। अब व्यू चेक करें जी, हम तकरीबन 4 किलोमीटर पीछे हैं, 4.5, और फुल ना टॉप पे बस पहुंच रहे हैं। और ये दुनिया की हाईएस्ट वर्ल्ड बॉर्डर क्रॉसिंग है, दुनिया की सबसे ऊंची जहाँ बॉर्डर का होता है, क्रॉस होता है। दूसरे नंबर पे ये दुनिया की हाईएस्ट नेशनल पार्क है। तीसरे नंबर पे इस पे दुनिया की हाईएस्ट ATM मशीन है, जो हबीब बैंक लिमिटेड और नेशनल बैंक दोनों की है। 2 ATM मशीन है वर्ल्ड हाईएस्ट, और इसकी 15,000 फुट से ऊपर है। और ऊपर जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो 4,600 मीटर है। थोड़ा मतलब ये कोई आम सी जगह नहीं है कि हम ऊपर बस वैसे ही जा रहे हैं, मतलब ये दुनिया में नामवर जगह में से एक आती है। तो इसलिए ना हम अपने आप को ना कसा रहे हैं सही तरह ना, जिसे कहते हैं कि ठंड और एक्सट्रीम वेदर से हम गुजर रहे हैं, इस वजह से कि वहाँ जाना है, मोटरसाइकिल पे जाना है जहाँ कोई जा सके।
फाइनली 10 दिन की जलालत के बाद हम चाइना बॉर्डर पहुंच गए। फाइनली बड़ी लंबी जलालत हमने काटी और आखिरकार हमने कर दिखाया। हाँ जी, ये जी चाइना का सबसे पहला शहर तशगुरान 130 किलोमीटर, कशगर 420 किलोमीटर और युरुम्की 1890 किलोमीटर। और ये सारे सीन्स हैं चारों तरफ चाइना बॉर्डर के। मोटरसाइकिल आगे नहीं लेके जा सकते थे, वो हमने पीछे ही खड़ी कर दी और अब हम पैदल जा रहे हैं वो लास्ट पाकिस्तान के पॉइंट तक। ये मेरे पीछे पुरस्कून चाइना, ये सारा चाइना है और ये रश पाकिस्तान है। आपको अब देखना देख ले, ये चाइना कितना पुरस्कून है और ये पाकिस्तान के क्या हालात हैं। हाँ जी, चाइना बॉर्डर से हम हो आए। बहुत सर्दी थी, रास्ते में स्नोफॉल थोड़ी सी शुरू होगी, फिर हमने गोप्रो उतार के रख दिया। अब वापस सोचता आके दोबारा गोप्रो लगाया और अब हम वापस जा रहे हैं। अब रास्ते में एक इधर फेमस है याक ग्रिल, वो जाते हुए बंद था, अगर अभी खुला हुआ तो वो बर्गर बना के देता है। याक जानवर जो होता है ना, बड़े सिंगों वाला, पहाड़ी दुम्बा नहीं, पहाड़ी संडा, उसका उधर से यहाँ से 40 मिनट की दूरी पे ये है। इधर सोस्त में हमने चप शोरो खाया जो कल रात को खाया था, यहाँ की लोकल डिश। उसके बाद फिर हम वो खाएंगे अगर वो खुला आए, अगर वो खुला हुआ तो बर्गर खाएंगे याक का। और फिर हसानी ब्रिज है, वहाँ एक ब्रेक लगाएंगे और फिर आताबाद पे देखेंगे क्या टाइमिंग है। अगर टाइम हुआ तो वहाँ भी ब्रेक लगाएंगे और फिर वापस हम आ जाएंगे अपने होटल में। मेरे सामने बासुकोन्स की बैक साइड है। जब हम आए थे तो उसकी फ्रंट साइड से आए थे, उधर से साइड कोन्स नज़र आते हैं और ये है जी बैक साइड, इसके भी अपने व्यूज़ है। हाँ जी, हमारा लंच वाला याक ग्रिल इधर ही है, कहीं पे जाते हुए देखा था। आए 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 आवाज़ आई तेज, मेरा ख्याल है ये सामने आ गया। बस अब देखते हैं खुला हुआ है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर याक का गोश्त अगस्त में इन्होंने बताया था इनके पास आता है, तो अभी जून चल रहा है, तो हम देखते हैं कि खुला है या नहीं। गाड़ियाँ तो रुक रही हैं, शायद खुला हो। और रश भी इनके पास ना।
जी, यक वालों के पास जगह नहीं थी बैठने की, तो हमने सोचा कि हम इधर पहाड़ों में बैठ के खा लेंगे। हमने तो उसे टेक पे करवा लिया। अब इधर बैठ के खाते हैं जी। ये जी यक बर्गर, पासुकोन के साए के तले यक बर्गर खाएंगे। ये सामने आ गई थी अपनी अटाबाद लेक। ये सारे अटाबाद के सीन्स हैं, वो आगे से शुरू होगी, मैं आगे से दिखाता हूँ। ये है जी हमारी राइट साइड पे अटाबाद लेक। लोग मज़े कर रहे हैं किश्तियों पे और हम अपनी तशरीफ़ को थकाए मोटरसाइकिल चला रहे हैं। क्या बात है। ये जी हमारी अटाबाद लेक, जिसको जाते हुए हमने मिस करवाया था। अभी मैंने सोचा कि इसको पास दिखा के जाके आपको दिखा दूँ इसके व्यूज़। ये इसके ना चस देने वाले व्यूज़ हैं। अभी जाते हुए मैंने लाइटों की बात की थी और मुझे लगता है वो माइंड करके उन्होंने अब लाइटें जला ही दी। चलो अच्छी बात है, प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है पीली पीली लाइटों में। टनल्स बैन। अब हुंजा जाएंगे जी, हुंजा। शाम का मंजर, उलझा रास्ता, एक कहानी, दिल भर जाने मैं और तुम। क्या करें जी, हम आ गए अब हुंजा बाज़ार में वापस। अब इधर से अपने होटल की तरफ जाने। तो क्या वापसी के ज़बरदस्त व्यू हैं। जब हम गए थे हमारी कमर पीछे थी, नज़र नहीं आई, अब जाते हुए नज़र आ रही है। हाय हाय हाय, मज़े हैं इसके, लवली। हम अपने हुंजा बाज़ार में वापस आ गए। ये सामने वर्ल्ड रूफ होटल है हमारा। पार्किंग का बहुत मसला है, बाज़ार में बहुत रश है। स्नैन साहब दवाइयाँ वाले डब्बे में से कुछ भूल गए, दवाइयाँ वगैरह खाएंगे। और ये सामने हमारा हुंजा बाज़ार है। ठीक मगरिब के टाइम पे वापस आए हैं और आज हमने वर्ल्ड हाईएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग चाइना बॉर्डर हंजराब पास को सर किया मोटरसाइकिल पे। अब नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह स्कर्दू जाएंगे और आज की शाम बस यही ख़त्म होती है। हम मिलेंगे कल स्कर्दू के रास्ते में, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा।